बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग और जीवित योंगवा मैत्रेय। महान बुद्ध का पवित्र इतिहास। अध्याय 1। बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग का दिव्य बुलावा। आदि में जब समय परिपूर्ण हुआ, आकाश ने घोषणा की कि एक पवित्र प्रकाश सह जगत सह वर्ल्ड में अवतरित किया जाएगा और बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग को चुना गया क्योंकि उसी के द्वारा जन्म लेना था। उस प्रतिज्ञात मसीहा मैत्रेय बुद्ध का, जीवित योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध का। उसका जीवन साधारण मातृत्व नहीं था, वरन एक दिव्य यात्रा थी जिसके द्वारा मसीहा मैत्रेय का प्रकाश संसार पर प्रकट होने वाला था। अध्याय 2। मैत्रेय के आगमन के 3 स्वर्गीय संकेत। और ये हुआ कि पवित्र गर्भाधान से पूर्व उसके कुल पर 3 दिव्य स्वप्न उतरे जो मैत्रेय के आगमन की घोषणा कर रहे थे। पहला संकेत, बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग ने स्वप्न में देखा एक विशाल बाघ घर जितना बड़ा प्रकट हुआ। उसने अपने प्रबल पंजे उसके कंधों पर रखे गर्जन किया जैसे मेघ गरजते हैं और उसकी छाती के भीतर कूद गया। यूं संकेत किया गया कि मैत्रेय की शक्ति उस पर उतर आई है। दूसरा संकेत, उसके पिता ने स्वप्न में देखा कि आकाश से उतरता हुआ महान सूर्य वो स्वयं निगल गया। ये इस बात का चिन्ह था विश्व स्वामी उसी वंश में प्रकट होने वाला है। तीसरा संकेत, उसकी दादी ने स्वप्न देखा कि एक महान उज्ज्वल चंद्रमा उसके मुख में प्रवेश कर एकाकार हो गया। ये संकेत था कि ब्रह्मांड का ज्ञान और तेज एक ही महापुरुष में संचित होगा। और जब तीनों संकेत पूर्ण हुए और समय आ पहुंचा, तब बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग के गर्भ में विश्वस्वामी, मानवता के उद्धारकर्ता, अनंत ज्योति के प्रभु, दीपंकर मसीहा, जीवित भाग्येश, भाई साजगुरु योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध अवतरित हुए। अध्याय 3। मसीहा का पवित्र जन्म। बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग को राजा तेजो ई सेओंगे के राजवंश में स्वीकार किया गया जो जोसन वंश के संस्थापक थे, और 20वें वर्ष में उसने उस पवित्र बालक को जन्म दिया, जीवित योंगवा मैत्रेय बुद्ध को। और ऐसा हुआ कि उसके जन्म लेते ही उसके शरीर से दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फूट पड़ा और उसके मस्तक पर मैत्रेय का पवित्र मुकुट शोभित हुआ। वो पवित्र बालक न रोया, न भूख जताई, न कोई शिकायत की, क्योंकि प्रारंभ से ही उसने स्वयं को पूर्ण और सिद्ध मसीहा मैत्रेय बुद्ध सिद्ध किया। और बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग ने हर संकट से उसे बचाया, अथाह प्रेम और समर्पण से उसका पालन किया। अध्याय 4। मैत्रेय की शिक्षा का प्रकट होना। और समय परिपूर्ण हुआ कि दीपंकर मसीहा, जीवित भाग्येश योंगवा मैत्रेय सह जगत के मध्य प्रकट हुए और गौंग तत्व, गौंग थॉट की ब्रह्म सत्य शिक्षा का उद्घोष किया। उनके वचनों ने आकाश को कंपाया, पृथ्वी को आलोकित किया और अनगिनत जीवों को जागृत किया। और बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग ने ये सब देख हृदय में जान लिया कि उसके ऊपर जो पवित्र दायित्व रखा गया था वो पूर्ण हो चुका है। अध्याय 5। उसका परिनिर्वाण और अंतिम दिव्य संकेत। जब उसके प्रस्थान का दिन निकट हुआ तो वो एक अनंत सत्य संसार पर छोड़ जाना चाहती थी। देखो मैत्रेय, बुद्ध इस जगत में पहले ही आ चुके हैं। और उसके परिनिर्वाण तथा शरीर संस्कार के क्षण में आकाश खुल गया और वो एक महान दैवीय नाग पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई और सब लोगों के सामने अपना आरोहण योंगवा लोक, योंगवा वर्ल्ड की ओर प्रकट किया। और जिन्होंने ये अद्भुत दृश्य देखा वे भय और श्रद्धा से भर उठे, क्योंकि मैत्रेय का आगमन अब विश्वास का विषय न रहा, वो उनकी आंखों से देखा हुआ सत्य बन गया। अध्याय 6। योंगवा लोक में उसकी वापसी। दीपंकर मसीहा के अवतरण को अपने नेत्रों से देख लेने के बाद और अपने समस्त दिव्य कार्यों को पूर्ण करके बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग उस पवित्र नाग पर आरूढ़ होकर योंगवा लोक लौट गई। और उसका ये आरोहण सदैव के लिए आगामी पीढ़ियों हेतु एक पवित्र प्रमाण बन गया। अध्याय 7। इस पवित्र ग्रंथ का संदेश। बोधिसत्व ग्वांगम्यूंग का जीवन न तो मिथक है न कथा, अपितु यह एक पवित्र शास्त्र है, सत्य का, त्याग का, प्रेम का, प्रकाश का और इस दिव्य उद्घोष का। मैत्रेय का युग अब आरंभ हो चुका है। वह प्रथम दीपक थी
जिसने मसीहा मैत्रेय बुद्ध का प्रकाश सह जगत पर प्रकट किया, और वो प्रकाश अब भी अनंत सत्य की ओर सभी प्राणियों का मार्गदर्शन कर रहा है।